Hello students. Today I discuss about the rules of conjunction part 16. सिंटेक्स चल रहा था हम लोगों का लास्ट क्लास में। मैंने आपको रूल्स ऑफ कंजक्शन ही एक्सप्लेन किया था और जिसमें से कुछ सेंटेंसेस जो लेफ्ट थे उनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कंजक्शन अभी तक जो आप पढ़ रहे थे सिंटेक्स में, जिसमें से लगभग सभी रूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपको लास्ट वीडियो मिलेगा सिंटेक्स से कंजक्शन का। ठीक है, और इसके बाद यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक में, वो चाहे सिंटेक्स का आर्टिकल हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, तो आप जरूर क्वेश्चन पुटअप करिएगा। यदि कोई नीड होगी आपको तो हम और भी वीडियो बना देंगे आपके लिए। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे नॉट फॉल। ठीक है, यहां पर देखिए एक कंजक्शन जो आया हुआ है वो है लेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे नॉट फॉल। तो अब हमें यह समझना होगा कि जब कभी किसी भी सेंटेंस में लेस्ट आ जाता है तो उसके बाद हमें कभी नॉट का तो यूज नहीं करना होता है, क्योंकि लेस्ट में ही नेगेटिव सेंस भी इंक्लूड होता है। लेस्ट की मीनिंग होती है कहीं ऐसा न हो कि, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो। तो जब पहले से ही इसमें नेगेटिव का सेंस इंक्लूड है तो आगे हमें नॉट का यूज नहीं करना चाहिए। मींस वी शुड नॉट यूज ऑफ नॉट आफ्टर लेस्ट। लेस्ट के बाद हमें नॉट का यूज नहीं करना चाहिए, पहला रूल। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा रूल इसी सेंटेंस में जो और है वो ये है कि जब किसी सेंटेंस में लेस्ट आ जाता है तो उसके बाद आने वाली मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा शुड होती है। आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए कि लेस्ट के बाद जो मॉडल ऑक्सिलरी आएगा वो क्या होगा, शुड होगा, और उसके बाद हमें कभी भी नॉट का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा। क्या हो जाएगा, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड। मे की जगह पर क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, यू शुड। और नॉट यहां को क्या, नॉट को यहां से क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अब हमारा आंसर क्या हो गया, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। और एक बात ध्यान रखिएगा, शुड जब मॉडल ऑक्सिलरी आ जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। आप यहां पर सेकंड फॉर्म कभी दे देगा, फेल लिख देगा, तो आप उसको फेल को क्या करेंगे, फॉल राइट कर देंगे। मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही राइट करेंगे। चलिए तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जब किसी सेंटेंस में लेस्ट आ जाता है तो उसके बाद हमें नॉट का यूज नहीं करना होता है, और उसके बाद हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी शुड ही यूज होता है सब्जेक्ट के बाद में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम लोग। आई थिंक हिम एज अ शिली फेलो। देखिए जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझिए जरूर इसको, और नोट डाउन भी करते रहिए जो आपके लिए आगे भी यूजफुल हो सकते हैं। आई थिंक हिम एज अ सिली फेलो। आई थिंक हिम, यहां पर देखिए कंजक्शन आया हुआ है, एज आ गया है। और जबकि रूल क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस में थिंक वर्ब आ जाती है तो उसके बाद हमें एज का यूज नहीं करना होता है। नोट कर लीजिए, वी शुड नॉट यूज ऑफ कंजक्शन एज आफ्टर थिंक। तो यहां क्या करेंगे, एज को हटा देंगे, यहां पे कॉमा लगा देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो गया, आई थिंक हिम अ सिली फेलो। सॉरी, कॉमा भी नहीं यूज करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे आई थिंक हिम अ सिली फेलो। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि जब थिंक आता है तो उसके बाद हमें एज कंजक्शन का यूज नहीं करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, He talks as if he is mad। देखिए फिर से इसमें एक नया रूल आ गया है। यहाँ पर कंजक्शन यूज हुआ है as if। as if का मतलब होता है मानो। ठीक है, he talks वह बात करता है, as if मानो he is mad वो पागल हो, है ना, वो ऐसे बात करता है मानो वो पागल हो। जब किसी सेंटेंस में as if आ जाए, as though आ जाए, इसको नोट कर लीजिए। जब किसी सेंटेंस में as if आ जाए या फिर as though आ जाए और आगे इमेजिनेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का यूज होता है, और किसी भी वर्ब का आप यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर हम इसको रिमूव कर देंगे और क्या राइट कर देंगे, वर राइट कर देंगे। यहाँ सिंगुलर है, प्लूरल है, डजंट मैटर। ठीक है, ये मत सोच लेना कि यहाँ पर ही आया है तो वाज होना चाहिए, नहीं होगा, गलत हो जाएगा कि
अब ही के साथ, आई के साथ, शी के साथ, सभी के साथ आप वर का ही यूज करेंगे जब क्या आया होगा, एज इफ दिया होगा या फिर एज दो दिया होगा। दोनों वर्ड आप नोट कर लीजिए, जब एज इफ आ जाता है, एज दो आ जाता है, तो उसके बाद इमेजिनेटिव सेंटेंस जो दिया है तो यहाँ पर वर्ब हम वर का यूज करेंगे, ना कि इज का, ना कि वाज का। ठीक है, तो ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, वो ऐसे बात करता है मानो वो पागल हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, एज आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई शैल नॉट बी एबल टू अटेन द कॉलेज। देखिए यहां पर भी एक अच्छा रूल आ गया है, जब किसी सेंटेंस में, रूल नोट कर लीजिए, वी शुड नॉट यूज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड सो आफ्टर एज। जब किसी सेंटेंस में एज आया होगा तो उसके बाद हम सो का यूज नहीं करेंगे, बल्कि सो के प्लेस पर कॉमा का यूज कर देंगे, हमारा सेंटेंस राइट हो गया। रूल हमने क्या बताया कि वी शुड नॉट यूज ऑफ सो कंजक्शन आफ्टर एज, एज के बाद में कभी सो का यूज नहीं करते हैं, एक कंडीशन में करते हैं, मैं वो भी बता दूं यहीं पे कि कब हम एज के बाद सो का यूज कर सकते हैं। जब दबाव डाल के बात की जाती है, जब प्रेशर होता है, वहां पर हम एज के बाद सो का यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा होता है, एज यू सो सो शैल यू रीप, तो यहां पर क्या है, सो का यूज किया जा सकता है, ये आप डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप यहां पर एज के बाद सो का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। He said that I will give a pen। ये तो बहुत ही इजी सेंटेंस है, आई थिंक आप सभी को क्लियर होगा कि he said भी लिख रहा है, उसके पहले that भी लगा रहा है, फिर कॉमा इनवर्ट कॉमा लगा रहा है। जबकि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई सेंटेंस बनाते हैं तो जहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है उसके प्लेस पर हम दैट का यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर दैट की कोई नीड नहीं है, यहाँ से इसको हटा दो, कंजक्शन यहाँ पर नहीं लगेगा दैट, यहाँ पे कॉमा, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर दैट लगाने की नीड नहीं है हमको। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई विल गिव अ पेन। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे बना देंगे, करेक्ट हो गया हमारा सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। 5 years passed since my cousin has died। देखिए यहाँ पे कुछ और ही अच्छा और मजेदार सेंटेंस हमको मिल गया है, ध्यान से समझिएगा। जब किसी सेंटेंस का कॉन्जक्शन सिंस हो, आप ध्यान से समझिए इसको, जब किसी सेंटेंस में कॉन्जक्शन सिंस दिया हुआ हो तो सिंस के जो पहला पोर्शन होगा, जो पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस दिया होगा, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा और दूसरा जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। आप रट लीजिए इसको, जिस तरीके से बिफोर जब कॉन्जक्शन आता है तो पहला पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जब आफ्टर आता है तो पहला पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है। उसी तरीके से जब सिंस आ जाएगा तो पहला टेंस सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में होगा। रट लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो 5 years have passed, यहां पर हम क्या कर देंगे, हैव लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैव पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। अगला पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो सिंस माय कजिन हैज हटा देंगे, यहां से अब क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट में था दूसरा, अब किस में हो गया, माय कजिन डाइड। आंसर हमारा राइट हो गया। रूल समझ में आ गया होगा, जब सिंस कॉन्जक्शन के रूप में यूज किया जा रहा होगा तो क्या करेंगे, पहला प्रेजेंट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही कॉल्ड मी एज अ फूल। ठीक है, ही कॉल्ड मी एज अ फूल। देखिए यहाँ पे भी कुछ एक सेंटेंस, अभी मैंने शायद ऐसा ही सेंटेंस एक बात किया था किसी सेंटेंस में, तो वहां पे हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आई थिंक हिम अ सिली फेलो, एज आया था यहाँ पर, याद करिए यहाँ पे क्या आया था, एज आया था। तो मैंने बताया था कि जब थिंक आ जाता है तो उसके बाद एज कॉन्जक्शन का यूज नहीं होता है। उसी तरीके से जब किसी सेंटेंस में कॉल आ जाता है उसके बाद भी एज का यूज नहीं करते हैं। जब किसी सेंटेंस में नेम आ जाता है तब भी एज का यूज नहीं करते हैं। जब किसी सेंटेंस में कंसीडर आ जाता है तब भी एज का यूज नहीं करते हैं। तो आप ये नोट कर लीजिए, एक दो वर्ब तो यही दी हुई है, थिंक आ जाए, कॉल आ जाए
नेम आ जाए, कंसीडर आ जाए, तो उसके बाद में हमें एज का यूज नहीं करना होता है। मैं नोट कर दे रहा हूं, यहीं पे आप लोग नोट कर लीजिए। एक तो वर्ब आपकी थिंक है, दूसरी कॉल दी हुई है, यहाँ पे कॉल है, तीसरा क्या है, नेम हो, कंसीडर हो। तो ये जब वर्ब्स आ जाएंगी तो इनके बाद हम एज का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ही कॉल्ड मी अ फूल। बस ये सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, सारे सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन जरूर करिए। और जो मैं रूल्स बोल रहा हूं उसे आप नोट कर लीजिए, शॉर्ट में कर लीजिए। जहां पे आप सेंटेंस को राइट कर रहे हैं उसी के आगे इसको ब्रैकेट में जरूर मेंशन कर लीजिए, ताकि आप दोबारा उसको भूलें ना। एग्जाम से पहले बस एक बार आप देखेंगे और रूल के आगे यानी सेंटेंस के आगे आपने रूल मेंशन कर लिया है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि इसको हमने क्या किया था, इसमें रूल क्या बताया था, आसानी से आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और एक काम जरूर करिए, यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। लर्न विद अशोक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ही कॉल्ड मी हो गया सेवन। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ही विल कम हियर आई शैल हेल्प हिम। याद करिए लास्ट वीडियो में मैंने इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस लास्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। मैंने कहा था यहाँ पे आया नहीं है, मैं बता देता हूँ, समझा रहे। यहाँ पे मैंने उस सेंटेंस को ले लिया है ताकि कोई डाउट ना रहे। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान से समझिएगा। जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो वहां पे मैंने बताया था कंजंक्शन देन का यूज नहीं होता है, कॉमा का यूज होता है, वो तो कॉमा का यूज किया गया है। लेकिन दूसरा जो रूल मैंने बताया था, जो कंडीशनल पोर्शन होगा ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और जो दूसरा होगा वो किस में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। मींस जो प्रिंसिपल क्लास है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, सबऑर्डिनेट क्लास आपका किस में जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो हम क्या करेंगे, इफ ही विल को यहां से हटा देंगे, ही के अकॉर्डिंग है तो यहां एस लग जाएगा। इफ ही कम्स हियर कॉमा आई शैल हेल्प हिम, बस सेंटेंस हमारा राइट हो गया, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, ये दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस के टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस शो कर रहे हैं। तो जो कंडीशनल पोर्शन होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, और जो सेकंड पोर्शन है वो किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो आप इसका रूल जरूर मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, कि कंडीशनल पोर्शन को वी शुड राइट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सेकंड सेंटेंस वी शुड राइट इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड केयरलेस। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, ध्यान से आज पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा अपने आप से। इसी में वो बहुत इंटेलिजेंट है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है और केयरलेस भी। यदि इंटेलिजेंट है तो केयरलेस कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि दोनों जुड़ नहीं रहे हैं, इंटेलिजेंट का अपोजिट वर्ड दिया हुआ है केयरलेस, ठीक है। तो जब कोई अपोजिट सेंस आ जाता है तो आप याद करिए कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन ही यूज होगा। कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन के मैंने 4 रूप बताए हैं आपको, कॉन्जक्शन जब पढ़ाया होगा उसमें मैंने बताया होगा आपको कि कोऑर्डिनेटिंग के 4 पार्ट्स होते हैं, कम्युलेटिव कॉन्जक्शन, एडवर्सेटिव एंड अल्टरनेटिव एंड इलेटिव, 4 होते हैं। तो जो यहाँ पर अपोजिट सेंस देता है तो अपोजिट में कौन कौन सा यूज करते हैं हम, वहां पर हम एडवर्सेटिव कॉन्जक्शन का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि बट का यूज किया जाता है, एट का यूज किया जाता है। तो यहां पर हम किसका यूज कर देंगे, बट का यूज कर देंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट केयरलेस, वो बहुत बुद्धिमान है लेकिन केयरलेस है। तो ये अपोजिट सेंस दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बट का यूज करेंगे, ना कि एट, ना कि एंड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस देखते हैं। लुक आफ्टर यू लीव। देखो आफ्टर यू लीव मतलब उछलने के बाद देखो नहीं, बिफोर, पहले देखो, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आफ्टर की जगह पर हम क्या राइट कर देंगे, बिफोर राइट कर देंगे, ठीक है। लुक बिफोर यू लीव, ठीक है। ये तो एक फेमस कोटेशन भी है। तो स्टूडेंट्स आपका जो सिंटेक्स का कॉन्जक्शन का पोर्शन था ये भी कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आपके सिंटेक्स के सारे रूल्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।